हेलो गाइस, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल सीरीज। गाइस, आज इस लेक्चर के इनसाइट हम जावा प्रोग्राम के द्वारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के नोटपैड को ओपन करना सीखेंगे। इस प्रोसेस को बेटर तरीके से समझने के लिए हम एक प्रोग्राम बनाकर आपको समझाएंगे। तो प्लीज इस लेक्चर को आप लास्ट मिनट तक वॉच करें, क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए काफी यूजफुल साबित हो सकता है। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो नोटपैड एप्लीकेशन की मैं बात कर रहा हूँ वो कौन सी है। तो सर्च में आपको लिखना है नोटपैड। जैसे ही आप यहाँ पर नोटपैड लिखते हैं तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो नोटपैड है ये आ जाता है और इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो ये ओपन होता है। अब यही काम हमें प्रोग्राम के थ्रू करना है, बहुत आसान है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जावा के एलएनजी पैकेज के इनसाइड रन टाइम नेम का एक क्लास होता है और इस क्लास से आपको कॉल करना है गेट रन टाइम नेम की मेथड को। जैसे ही आप इसे कॉल करते हैं तो इससे मिलता है रन टाइम का ऑब्जेक्ट। अब इसको हम रन टाइम के आर रेफरेंस के इनसाइड असाइन कर देते हैं और अब इस रेफरेंस से मुझे कॉल करना है EXEC, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है एग्जीक्यूट, और स्ट्रिंग में आपको कमांड डालना है। अब स्ट्रिंग में आपको कमांड डालना है इस मेथड के इनसाइड, तो डबल कोट लगाना पड़ेगा और आपको लिखना पड़ेगा उस एप्लीकेशन का नाम। तो उस एप्लीकेशन का नेम है नोटपैड, तो मैंने यहाँ नोटपैड लिख दिया। अब जैसे ही आप यहाँ पर स्ट्रिंग में कमांड लिखते हैं और इस मेथड को कॉल करके स्ट्रिंग में कमांड लिखते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर IO एक्सेप्शन आता है। अब IO एक्सेप्शन जो है वो एक चेक्ड एक्सेप्शन है, कंपाइल टाइम पर ही आता है, तो आप इसे फॉरवर्ड कर सकते हैं या फिर कैच कर सकते हैं। तो ज़्यादा बेटर रहता है कि आप इसे फॉरवर्ड कर दें, ये रन टाइम पर ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि जो IO एक्सेप्शन है उसको यहाँ से थ्रोज कर देता हूँ, यानी कि फॉरवर्ड कर देता हूँ। अब यहाँ से एक्सेप्शन हट चुका है। अब मुझे क्या करना है, इस प्रोग्राम को रन करना है। जैसे इस प्रोग्राम को मैं रन करूँगा तो ये रन होने के बाद ऑटोमेटिकली उस नोटपैड फाइल को, यानी कि उस नोटपैड एप्लीकेशन को ओपन कर देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो विंडोज़ का नोटपैड एप्लीकेशन है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पर एक फाइल आपके सामने दिखाई दे रही है, नोटपैड फाइल, जिसका नेम है अनटाइटल। आप इसे इसमें कुछ लिख कर इसे सेव भी कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्टली आप प्रोग्राम के थ्रू ओपन कर पा रहे हैं। तो बहुत आसान था। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।